तो चलिए स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित होगा और आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई कम अगस्त, यानी कि 30 जुलाई से आपके जो स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त तक आपके चलने वाले हैं। ठीक है, न्यू पैटर्न के साथ जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कैसे एग्जाम होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ठीक है, इसीलिए मैं सामने से आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी विद आपको प्रैक्टिकल हम लाइव करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जब आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बैठाया जाएगा, आपका जो भी डर है, हेजिटेशन है, कैसे आप उसको फॉलो कर पाएंगे और कहाँ पे कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीट वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एक बार देखना है, कोशिश करेंगे शॉर्ट में ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक देंगे। तो स्टूडेंट सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो पैटर्न चलता था उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यू पैटर्न की, जिसमें कि अब आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल यानी कि 4 मॉड्यूल आपके ओ लेवल में आते हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो इसमें 4 पेपर आपके होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे। नाइलेट ने अभी तक हमारे पास कोई भी सैंपल मॉडल पेपर ओरिजिनल ऑफिशियल नहीं जनरेट किया है। जितने भी आपको चैनल पे अगर दिखाए जाएंगे वो उनके खुद उनके हाथ द्वारा बनाए जाते हैं और वो फेक होते हैं। ठीक है, बाकी ओरिजिनल जब आपको मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन होगा, कैसे वाइवा के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी को करना है, क्योंकि अब आपके पास ओनली 1 मंथ का टाइम है और 4 प्रैक्टिकल आपको देने हैं एक साथ। अभी तक क्या था, जो हम लोग प्रैक्टिकल देते थे एक पेपर आपको मिलता था। ठीक है, उसी में 4 क्वेश्चन होते थे ओनली हर एक मॉड्यूल से। यानी कि मान लीजिए पहला मॉड्यूल हुआ तो उसमें से आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल या पावर पॉइंट या फिर विंडोज या फिर डेस्कटॉप या फिर MS डॉस से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिल जाता था। इजीली आप उसको हैंडल कर लेते थे। मिनिमम 20 से 25 या 30 नंबर का वो क्वेश्चन होता था। सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास होता था ITWP यानी कि HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट से संबंधित उसमें कोई क्वेश्चन दिया जाता था। वो लिस्ट बेस हो सकता था या वो टेबल पे हो सकता है। ठीक है, या फिर जावास्क्रिप्ट से हुआ तो मान लीजिए किसी का स्क्वायर रूट निकालना है या कोई टेबल प्रिंट करनी है। ठीक है, या फिर कोई सीरीज प्रिंट करनी होती है, जैसे फेबोनाची सीरीज हो गई, पैलिंड्रोम नंबर हो गया या प्राइम नंबर हो गया या लीप ईयर हो गया या फिर कैलकुलेटर या प्लस माइनस डिवीजन, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से CSS है, CSS को अगर मिला के इसमें देखें तो एक यूज़र इनपुट के साथ हमको एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करना होता था, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, जिसमें कि नेम आपका जेंडर हो जाता है, ईमेल एड्रेस, सबमिट और रीसेट बटन, इस प्रकार का एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं पाइथन में। तो पाइथन में हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल्स है, ये बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके जो फंक्शंस होते हैं इससे संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास IoT का। तो IoT का सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर डाउट है कि क्या सर हमको डिवाइस मिलेगी। कल हमारे पास कमेंट आए थे इसके संदर्भ में कि सर क्या वहाँ पे हमको डिवाइस मिलेगी, तो मैंने उनको उत्तर दिया कि डिवाइस आपको देखिए बहुत ही रेयर केस होगा ऑल इंडिया में कहीं पे आपको देखने को मिल जाए। बेसिकली मेरे अनुमान से मान लीजिए एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 100-200 बच्चे हैं तो 100-200 उनको IoT की डिवाइस प्रोवाइड करना संभव मेरे अनुमान से तो नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही रेयर केस है। लेकिन मेरा जैसा मानना है और आपके पास घर पे जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको सीख सकें, प्रैक्टिकल कर सकें। बहुत ही सस्ती है मेरे मान से, आपको 500 से लेके 1000 रुपए के बीच में वो किट आ जाएगी, जिससे आप अपने घर पे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अब सिंपल सा आपको बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जब हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं और कहाँ पे होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों ने पेपर लॉक कर दिए होंगे, जिसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई। ठीक है, वो आपने मान लीजिए चारों पेपर को लॉक कर दिया। अब आपका क्या होगा, तो डेट आई है 30 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में डेट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो इस बीच में आपके बैच बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि लाखों बच्चे होते हैं तो एक ही दिन संभव नहीं होता है। और ये सारे पेपर आपके कहाँ होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या फिर हो सकता है नाइलेट अलग से अरेंज करे तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी सेंटर बनाए जाते हैं।
तो दोनों में से कहीं भी आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, लैब्स होती है, कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, भले वो 100 हो, 200 या 50 हो, एक पे दो दो को बैठाया जाए या एक पे एक एक को बैठाया जाए, वो उनकी व्यवस्था होती है, उसके अनुसार वहाँ पे होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाना होता है। आपको मिलेगा सबसे पहले एक एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी में आपका लिखा रहेगा कि आपका S1 बैच है, 4 या 5 बैच होते हैं आपके, उसमें आपका बैच नंबर लिखा रहेगा, S1 S2 S3, इस प्रकार से डेट लिखी रहेगी कि 1 अगस्त को आपका M1 का है, 2 अगस्त को M2 का है, इस प्रकार से लिखा रहेगा। वाइवा का भी उसी में सब आपका लिखा रहेगा एडमिट कार्ड में। अलग से एडमिट कार्ड मिलेगा आपको प्रैक्टिकल का, और अलग से एडमिट कार्ड मिलेगा थ्योरी का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो पहला आपको क्या होगा, पेपर आपने लॉक कर दिया, एक चीज आपकी क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप में आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, जिसमें कि पूरी इंफॉर्मेशन होगी, कहाँ पे सेंटर जाएगा, कौन सा बैच नंबर है, किस सीट पे आप बैठेंगे, वो सब चीजें उसमें यही लिखी होती हैं, लेकिन वहां पे जाके आपको पता चलती है। अब इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या ले जाने होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पहला एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ होगी, जो आपकी आधार कार्ड हो सकती है, डीएल हो सकता है, पैन कार्ड, पासबुक, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, जिसमें कि आपकी फोटो होती है, साथ ही कब से कब तक आपका वैलिड होता है, कोर्स का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम होता है। वो आईडी कार्ड आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, वहां से आप पीडीएफ में प्रिंट कर लें, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, और उसके साथ ही 2 फोटो अपने साथ जरूर रखा करें। कभी कभार किसी किसी में फोटो उल्टी आ जाती है, फॉर्म भरते समय गलत हो जाती है, या फिर फोटो प्रिंट नहीं होती है, तो उस केस में 2 फोटो या 3 फोटो अपने साथ जरूर लेके जाया करें लैब में, जिसके उसके ऊपर वहां पे लगा के आपको साइन करके आपको एंट्री मिल जाए। तो फोटो जरूर लेके जाया करें, मेंशन नहीं है लेकिन लेके जाया करें, कभी कभार दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जब देने जाते थे तो इस तरह के देखने को मिलता था। ठीक है, तो फोटो जरूर रख लें, और गोंद वगैरह ले जाएंगे उतने, वो आपको वहीं पे मिल जाता है। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट इसमें आपका नहीं। एडमिट कार्ड हो गई, 2 या 3 फोटो हो गई, आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, ये 4 चीजें आपकी वहाँ पे जाएंगी। ठीक है, जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ भी आपका सेंटर बनाया जाता है, वहाँ पे आप जाएंगे, आपके गेट पे चेकिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपको लैब में भेजा जाएगा, उसमें वहाँ पे बैच लगा होगा कि इतने रो नंबर से इतने इस रूम में जाएं, इतने इस रूम में जाएं। तो वहाँ पे आप जैसे जाएंगे, सिस्टम्स होंगे, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। सिस्टम के साथ ही आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, A4 साइज की होगी, हो सकता है लाइनदार हो या फिर हो सकता है ब्लैंक हो, मेरे अनुमान से ब्लैंक ही दी जाती है। और उसके बाद आपको मिलेगा एक पेपर। ठीक है, पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बार का जो पैटर्न उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन 4, जैसा कि नालेट ने मेंशन किया है न्यू पैटर्न वाले पीडीएफ में। 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने ही करने हैं, चौथा भी कर लेते हैं तो वेल डन होगा आपके लिए, अच्छे नंबर्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल है M1 R5 का, आप देने गए, 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपका MS ऑफिस से हो या फिर लिब्रे ऑफिस हो, आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जब आप पहली बार करने बैठे हो सकता है आपको मेनू वो देखने को ना मिले, इसलिए मैं वीडियोस जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो लिब्रे ऑफिस और MS वर्ड दोनों की साथ साथ आपको वीडियोस दूंगा, जिससे कि आप दोनों पे ही सेम प्रैक्टिस कर सकें। और तो हो सकता है पहला लिब्रे ऑफिस को कल का हो और इम्प्रेस का हो। ठीक है, ये 3 आपके हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन विंडोज का हो सकता है, या ट्रबल शूटिंग का, या फिर डॉस का, या फिर कोई सेटिंग्स जैसे कि माउस टाइम चेंज करना, या फिर टास्क बार को हटाना, या डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बेसिक साल हैं ये आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको करना, और डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको क्लासेस दी हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें घर पे, इजिली आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, और वाइवा की अगर हम बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जाते हैं, अभी हम IoT पे भी आते हैं। तो देखिए, वाइवा के जो क्वेश्चन है इन मॉड्यूल के लिए, जैसे कि M1 वगैरह है, M2 वगैरह है, तो इसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे तैयार करना है क्या चीज वाइवा में पूछा जा सकता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, बेसिक सी क्वेश्चन है। ठीक है, और शॉर्टकट कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस का एक्सटेंशन, पेंट का एक्सटेंशन, ठीक है, आपका डॉस का एक्सटेंशन, और साथ ही
एक्सेल का या बहुत सारे एक्सटेंशन फाइल होती हैं, .doc, .xls, .html, .css, इस प्रकार के जो भी एक्सटेंशन है आपके पूछे यहाँ पे जाते हैं। और आपके ITWD की बात करें तो उसमें आपके टैग्स हो गए, जैसे कि बोल्ड का टैग क्या है, इटैलिक का टैग क्या है, अंडरलाइन का लाइन ब्रेक करने का टैग क्या है, ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है, अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है, ये बेसिक से लिंक लगाना है या फोटो इमेज करनी है या कोई कलर डालना है या बैकग्राउंड, इन सब के बेसिक टैग। तो इनकी एक कंप्लीट वीडियोस तैयार की जा रही है, 1 या 2 घंटे की मिक्स वीडियो होगी, इसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बेसिक से पूछे जाते हैं, ये एक्सटेंशन, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही पाइथन में अगर आते हैं तो पाइथन में लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट है आपका फंक्शन का टॉपिक और एक टॉपिक है नमपाई का, ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इससे क्वेश्चंस आपके वाइवा के पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक स्तर के, ठीक है, बहुत एडवांस में उन लोग नहीं जाते हैं। और साथ ही IoT की बात करें तो IoT में भी सेम है, आपकी C लैंग्वेज है तो C लैंग्वेज संबंधी जैसे लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये बेसिक क्वेश्चंस। और साथ ही फिर हम आते हैं आर्डिनो यूनो पे और रास्पबेरी पाई से संबंधित बेसिक से क्वेश्चन, यानी कि जो डिवाइसेस के नाम होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, AC DC मोटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर LED बल्ब है, बटन का प्रोग्रामिंग है, सेंसर के संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रैक्टिकल होने वाला है। हाँ, अब IoT की बात कर लें तो IoT में प्रैक्टिकल किस प्रकार से होगा, तो IoT के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसकी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ और कंप्लीट PDF नोट्स मैंने बना ली है, ठीक है। आप परचेज जरूर करें, वो आपके लिए एकदम हेल्पफुल होंगी, ईजी टू हैंडल होंगी, ईजी टू लर्न होगी और ईजी टू प्रैक्टिस आपके लिए होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, बहुत ही बेसिक से, जैसे कि LED बल्ब का प्रोग्राम है तो आपको करना क्या है, आप वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, आर्डिनो को सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, ठीक है। उस पर आपको करनी है कोडिंग और बिल्डिंग करके दिखा देना है, कोई डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड अगर ठीक होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट भी आपका ठीक होगा। मेन है वहाँ पे कोड जो आप लिख रहे हैं वो, ठीक है। आपको डिजाइनिंग और ड्रॉ करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोडिंग वहाँ पे कॉपी में लिख के चले आना है, नीचे आउटपुट करके ख़त्म। वही पाइथन में करना है, वही HTML की कोडिंग लिखेंगे तो HTML का पूरा कोड आप लिखेंगे और नीचे आउटपुट उसका लिख देंगे। अगर आउटपुट वाला है या टेबल वाली है तो टेबल अगर हम बना देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ मेंशन रहेगी। अगर जैसे HTML का कोई क्वेश्चन है तो टेबल वहाँ बनी रहेगी, वही टेबल आउटपुट में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। बाकी जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी कोडिंग आपकी लिखेंगे, बस खत्म हो जाएगा वहीं पे आपका प्रैक्टिकल। समझ में आ गया। तो ये है बेसिक सा आपका सिंपल सा एक्सेल वगैरह, तो उसके फॉर्मूले आपको लिख देने हैं और बस उस नीचे आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल करना है। तो मेरे अनुमान से आपको कोई डाउट नहीं होगी। बाकी जो है वो आपको लाइव हम क्लासेस दे ही रहे हैं, उससे आप देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें और नोट जरूर परचेस करें। उसमें मैंने कंप्लीट M1, M2, M3, M4 सबकी अलग अलग PDF बनाई हैं। उसमें कोडिंग्स हैं, आउटपुट हैं और उन्हीं PDF से मैं आपको वीडियोस भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपको प्रैक्टिकल संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी भी अगर कोई इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो नीचे बताएं कमेंट में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।